सब लोग मनोज तिवारी भैया का चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो चुनाव ना लड़ने का निर्णय संजय जायसवाल भैया के लिए किया। पश्चिमी चंपारण में, पूरे चंपारण में यूँ कहे तो एक बिट्टू राय नाम के जो है कार्यकर्ता हैं, जो वर्तमान समय में जो है अभी हमारे बीच में नहीं है। 16 तारीख को जो है उनका देहांत हो गया। उनकी माताजी से जब मैंने पूछा कि अगर आपके बेटा जो है पार्टी में नहीं होते तो कहाँ होते, तो माताजी बोली कि हमारे पास होते। अगर आप अपने कार्यकर्ताओं का इज्जत नहीं कर सकते हैं तो आप बिहार का इज्जत क्या कीजिए। दरभंगा में रूलिंग पार्टी के जिलाध्यक्ष को लात से पीटा गया। ये वहाँ के जिलाध्यक्ष ने बताया, वहाँ के लोगों ने बताया कि लात से मारा गया। कार्यकर्ताओं के सहारे बीजेपी है, नेताओं के सहारे नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो ईमानदार कार्यकर्ताओं के सहारे टिकी हुई है। दिल से मैंने किया, मैंने दिमाग से जो है डील नहीं किया। मेरे पास वो लोग आए थे, मैं उन लोगों के पास नहीं गया। मुझे बुला के लेके गए, मैं अपने मन से नहीं गया। मनोज तिवारी भैया का स्टेटमेंट है कि मनीष कश्यप की वजह से 7 से 8 सीटों पे प्रभाव पड़ रहा था। ये उनका ऑन रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्डिंग न्यूज चैनल पे स्टेटमेंट है। जो मनीष कश्यप 7 से 8 सीटों पे आप लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था, वो मनीष कश्यप 7 से 8 सीटों पे फायदा पहुंचाया। टोटल जो है आपको 14-15 सीटों का फायदा। जिसके पास कोई विजन नहीं है, जो विजनरी लोग नहीं है, जो सोचते हैं कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे अलावा कोई नहीं बनेगा। और प्रशांत किशोर साफ साफ बोल दिए कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हम नेता बनने नहीं आए हैं, हम बिहार बदलने आए हैं। तो उनके ऊपर एरोगेंसी का आरोप लगा दिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछिए कि नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति क्या है अभी। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मंत्रिमंडल के सभी लोगों का नाम नहीं बता पाएगा, उस व्यक्ति को जो है ना सीएम बना के जो है भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के लोगों के ऊपर थोप दिया है। ये थोपना कहते हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों मनीष कश्यप को लेकर काफ़ी चर्चे हैं। मनीष कश्यप ने पिछले लोकसभा चुनाव के पहले, या यूं कहें कि दिल्ली चुनाव के पहले बीजेपी में शामिल हुए थे और मनोज तिवारी के लिए धुआंधार प्रचार भी किए थे। मनोज तिवारी खुद उन्हें अपने साथ लेकर गए थे और उसके बाद लगातार बीजेपी के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पूरे चुनाव में एक्टिव रहे थे। लेकिन फिर अचानक से मनीष कश्यप ने बीजेपी को अलविदा कर दिया। हमारे साथ मनीष कश्यप खुद मौजूद हैं। आगे क्या रणनीति, को कई चर्चाएं इनको लेके हैं। अगर हम इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखें या इनके फॉलोवर्स को देखें तो ये चर्चा हो रही थी कि जो बीजेपी में शामिल होने के बाद कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर मनीष कश्यप की एक इमेज बिल्डअप हुई थी, जो इनकी एक पहचान बनी थी, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही थी। और आवाज़ जो गरीबों की, मध्यमों की आवाज़ जो ये उठा रहे थे, जिसके चलते इन्हें जेल भी जाना पड़ा था, उन सब चीज़ों को लेकर एक कार्यकर्ताओं में एक नाराज़गी झेल रही थी। और क्या आखिर पूरा मामला क्या था? हालांकि पीएमसीएच का प्रकरण एक मुद्दा बना, लेकिन क्या पूरा मुद्दा था, बात करने के लिए मेरे साथ मनीष कश्यप खुद मौजूद हैं। मनीष, यहाँ से क्या हुआ कि बीजेपी में बड़ा जोर ताम झाम के साथ आपकी एंट्री हुई थी और आपने दिल्ली चुनाव में दिखाया भी था। देखिए, सब लोग मनोज तिवारी भैया का चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो चुनाव ना लड़ने का निर्णय संजय जायसवाल भैया के लिए किया था। वहीं संजय जायसवाल भैया जो पश्चिमी चंपारण से सांसद हैं, और वहीं से मैं चुनाव लड़ रहा था, और उनके लिए मैंने निर्णय लिया कि मैं इस बार जो है चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब मेरे साथ पीएमसीएच में इस प्रकार की घटना होती है, उसके 2-3 दिन बाद जो है संजय जायसवाल भैया जो है एक पोस्ट करते हैं कि जदयू के कार्यकर्ता की पत्नी का तबीयत खराब हो जाने के कारण जो है आज मैं उनका कुशल क्षेम जाना, इस प्रकार का। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का हाल चाल तक नहीं पूछते हैं। पश्चिमी चंपारण में, पूरे चंपारण में यूँ कहे तो एक बिट्टू राय नाम के जो है कार्यकर्ता हैं, जो वर्तमान समय में जो है अभी हमारे बीच में नहीं है। 16 तारीख को जो है उनका देहांत हो गया। उनकी माताजी से जब मैंने पूछा कि अगर आपके बेटा जो है पार्टी में नहीं होते तो कहाँ होते, तो माताजी बोली कि हमारे पास होते। क्यों? क्योंकि वो आदमी जो है इतना ईमानदार और इतना लॉयल आदमी था, और उस आदमी का जब तबीयत खराब हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी पूछी नहीं। वो आदमी जो है पार्टी के ही काम से गया था, अपना ज़मीन बेच के इलाज कराया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि 6 महीना रेस्ट करो, लेकिन पार्टी की तरफ से फ़ोन आया और वो आदमी के पार्टी के काम से चला गया। फिर उसकी तबीयत खराब हो गई और वो आदमी अभी हमारे बीच में नहीं है। उनके घर पे जो है जाने के जगह पे जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है बेतिया के जो जिला अध्यक्ष हैं, वो कहीं किसी जंगल में जाके घूम रहे थे और अपना लाइव वीडियो बना के जो है डाल रहे थे। अगर आप अपने कार्यकर्ताओं का इज्जत नहीं कर सकते हैं तो आप बिहार का इज्जत क्या कीजिएगा।
आप बताइए, पूरे देश में रूलिंग पार्टी के जिला अध्यक्ष को कहीं लात से पीटा गया है? पूरे देश में, पूरे भारत की मैं बात बता रहा हूँ, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। पूरे भारत में जो है कहीं भी रूलिंग पार्टी के जिलाध्यक्ष को नहीं पीटा गया। दरभंगा में रूलिंग पार्टी के जिलाध्यक्ष को लात से पीटा गया। ये वहाँ के जिलाध्यक्ष ने बताया, वहाँ के लोगों ने बताया कि लात से मारा गया। अभी लात से मारने वाले अधिकारियों के साथ क्या हुआ अभी तक? तो ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं ना, क्योंकि सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं वाली पार्टी बीजेपी हाँ, है दुनिया की, अभी भी है। और उसके बावजूद आप करें कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं हो रही, कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी के किसी ईमानदार कार्यकर्ता के घर जाइएगा, किसी भी ईमानदार कार्यकर्ता के घर जाइएगा। आज से जो है मैं लोकसभा चुनाव के बाद भी मैंने ये बात बोला था कि कार्यकर्ताओं के सहारे बीजेपी है, नेताओं के सहारे नहीं है। तो उस समय जो है डिबेट में जो है कोई पार्टी के भी नेता थे, तो उन्होंने बोला प्रोटोकॉल, तो मैंने बोला कि कार्यकर्ताओं के हक में बात कर रहा हूँ मैं। डिबेट, लाइव डिबेट था। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो ईमानदार कार्यकर्ताओं के सहारे टिकी हुई है। और कुछ पार्टियों का नियम होता है क्या कि अगर कोई जिला में काम आता है, नॉर्मली ये आप लोग जानते हैं, जिला में काम आता है कि हाँ ये काम कराना है, तो भाई हमारे इस टाइप के कार्यकर्ताओं को इतना लाख का काम दे दो, इस टाइप के कार्यकर्ताओं को इतना लाख का काम दे दो, इस टाइप के कार्यकर्ताओं को इतना लाख का काम दे दो। इससे जो है कार्यकर्ता को तो आप सैलरी देते नहीं हैं। इससे जो है कार्यकर्ता जो है ईमानदारी पूर्वक काम भी कराते थे, बढ़िया काम भी कराते थे। पहले जो है खड़ंजा बनता था, कार्यकर्ता ही खड़ंजा का ठेकेदारी लेते थे। खड़ंजा बनता था तो वो खड़ंजा 20-20 साल तक टिकता था। आज जो है ठेकेदार को ठेकेदारी दिया जाने लगा और पीसीसी बनता है, 6 महीना नहीं टिकता है। कार्यकर्ता को इस बात का डर रहता था कि हमारी पार्टी है, उसकी सरकार है और उसके हम कार्यकर्ता हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। वो ईमानदारी से काम करते थे। 1 लाख रुपया का काम होता था तो 10,000 रुपया अपने घर से लगा के काम कर देते थे, खड़ंजा बनवा देते थे। 1 लाख का काम होता था तो 10,000 रुपया अपने घर से लगा के जो है कुछ चीज़ें, कुछ काम करा देते थे। आज तो ठेकेदार है, तो ठेकेदार को पता है कि लूटना है भाई, हमारी कौन सी पार्टी है, हम तो लूट के चले जाएंगे। और उस कार्यकर्ता को डर रहता था कि खड़ंजा का काम बढ़िया से नहीं किए तो हम अपने गांव से जो है, अपने बूथ से जो है भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी को, जिस पार्टी के कार्यकर्ता उस पार्टी को जो है कैसे वोट दिलवाएंगे। आप अपने कार्यकर्ताओं का इज्जत नहीं करते, आपको अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, आप अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं और कहते हैं कि हम भारत की। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी एक बजरंग दल के कार्यकर्ता को जो है विधायक सांसद बनाई हो, एक बजरंग दल के कार्यकर्ता को, एक गौरक्षक को जो है पूछी हो, पूरे भारत में हिंदुत्व की पार्टी है ना, एक गौरक्षक को जो है ना पूछी हो। यहाँ पे तो देशद्रोहियों के लिए भी जो है विपक्ष के जो है सबसे बड़े वकील खड़ा हो जाते हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देशद्रोही कहते हैं। उसके लिए विपक्ष के सबसे बड़े वकील, जिनका एक हियरिंग का फीस जो है 25 लाख है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट खड़े हो जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या गौरक्षक दल के प्रमुख जो है, अगर जो है किसी ट्रक को रोक लेते हैं तो थाना प्रभारी बुला के जो है उनको जो है उनके ऊपर फर्जी मुकदमा कर देता है, जेल डाल देता है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या उस गौरक्षक प्रमुख को जो है अपना जमीन बेच के जो है अपना बेल खुद कराना पड़ता है। ये कैसी कार्यकर्ता की पार्टी है? आप बीजेपी में कितने दिनों तक रहे? 13 महीना रहे। 13 महीना बीजेपी में रहे, इतनी सारी जानकारी जो आप बता रहे हैं। अरे संघ से हूँ मैं, हाँ, संघ से पढ़ा लिखा हूँ मैं, विद्या मंदिर का प्रोडक्ट हूँ। और पार्टी में ऑफिशियली मैं 13 महीना था। उसके पहले भी जो है बहुत चीज़ों का आभास पहले से नहीं था कि कार्यकर्ताओं के क्या पूछो। देखिए, आभास बहुत सारी चीज़ों का आभास आपको नहीं होता है जब तक जो है न्यूज़ 24 में अगर कोई नहीं जाएगा, बहुत सारी चीज़ों का आभास नहीं होगा। और जब जाएगा तो बहुत सारी चीज़ों का आभास होगा। पहले भी कुछ चीज़ें था कि हाँ, हमको लगा क्या कि हम अपने, देखिए आप फोकस करते हैं किसी चीज़ पे, मैंने फोकस किया बिहार पे, बिहार के मजदूरों पे, बिहार के हालात पे। मैंने सोचा कि इन लोगों के साथ मिलके सिस्टम में जाके सिस्टम को हम लोग सुधार सकते हैं। जाके मान लीजिए कि मैं अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा यूनिक काम कर दूंगा जिसके वजह से जो है बिहार के दूसरे भी विधानसभा में लोग बोलेंगे कि मनीषवा अगर कर दिया तो आप भी कीजिए। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ लूट लूट और सिर्फ लूट। ऐसा क्यों? आप पूरे बिहार के एक विधानसभा, मैं पार्टी में रहा तो भी आवाज़ उठाया, पुल गिरा या ब्लॉक में जाके आवाज़ उठाया, ब्लॉक में जाके आवाज़ उठाया, टोल प्लाजा पे आवाज़ उठाया, मैं आरा बक्सर जाम पे जो है मैंने 10 से ज़्यादा वीडियो बनाया, मैं आवाज़ उठाया। आप एक विधानसभा, 243 विधानसभा है ना, एक विधानसभा का नाम बता दीजिए जहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, एक विधानसभा का। और अगर मैं कह दूँ तो मैं बागी,
फिर विनय बिहारी के ऊपर बागी का लेबल क्यों नहीं लग रहा है? विनय बिहारी ने जो शब्द बोला है उसको आप या मैं हम लोग कह देंगे ना, तो हमें जो है लीगल नोटिस भेज देंगे, ये लोग FIR कर देंगे। विनय बिहारी ने पता है क्या कहा है? कि नीतीश के राज में सारा विधायक भड़ुआ हो गया। ये विनय बिहारी का शब्द है। विनय बिहारी 3 बार के 4 बार के विधायक है। जरा बोलिए, सोचिए कितना। विनय बिहारी 3-4 बार के विधायक, लौरिया के विधायक, दुनिया के सबसे बड़े कार्यकर्ताओं की पार्टी वाले दल से जो है वो विधायक है, और विनय बिहारी का शब्द जो है इंटरनेट पे वायरल है, आप जाके देख सकते हैं। अब जरा बताइए कि अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अगर विधायक के लिए एक विधायक कर रहा है, तो फिर उस विधानसभा की जनता के बारे में क्या होगा? वैसे विधायकों को वोट देने वाले लोग क्या होंगे? ये सिंपल, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं और आप अगर कहेंगे तो हम लोगों पे कार्रवाई होगा। इतनी बड़ी बात कि नीतीश के राज में पंछी पिंजड़ा हो गया और नीतीश के राज में सारा विधायक। अब बताइए, तो उस जगह पे रहना कहीं नहीं तो कहीं जो है वो ठीक नहीं था। बीजेपी तो कर रही थी कि उसके नेता आप कर रहे हैं कि आपको विधायक का चुनाव लड़ना था, कोई कहता था कि हम राज्यसभा भेजने वाले थे। हाँ, बात सही है, क्या बात डील, सही है। क्या बात हुई? मैं क्यों नहीं विधायक बन सकता हूँ? मैं क्यों नहीं? एक दलाल ठेकेदार का बेटा जो है विधायक बन सकता है, एक दलाल विधायक बन सकता है, एक डॉक्टर जो है सरकारी अस्पताल को बर्बाद करके अपना प्राइवेट क्लिनिक को चमका के और उससे पैसा कमा के जो है वो सांसद बन सकता है। एम्बुलेंस का डीजल का पैसा खाने वाले लोग जो है जिला अध्यक्ष बन सकते हैं। एम्बुलेंस अपने घर में छिपा के रखने वाले लोग जिला अध्यक्ष बन सकते हैं। बिहार के लोगों का पोस्टमार्टम का पैसा खाने वाले लोग, जन्म प्रमाण पत्र का पैसा खाने वाले लोग, ब्लॉक में शौचालय का पैसा खाने वाले लोग विधायक बन सकते हैं। तो इन सब के खिलाफ बोलने वाला मनीषवा काहे नहीं विधायक बन सकता है? काहे नहीं? आप बताइए। नेताजी लोगों को भाषण देते हो आप राज्यसभा भेजने की बात हुई थी? जो बातचीत हुआ था वो मैं बताता हूँ कि आपको जो है इस लायक बना देंगे कि आप लोगों को जो है मदद कर सकते हैं। तो मैंने पूछा क्या? तो या तो राज्यसभा या तो विधान परिषद, ठीक है। तो मैंने वहीं पे बोला कि भाई तो राज्यसभा के बारे में तो हम सोच भी नहीं रहे हैं, हम वहीं पे बोल दिए। तो 6 महीने के अंदर आपको विधान परिषद बना देंगे। और मैंने उसके बाद से ज्वाइनिंग के बाद से मैंने एक वीडियो, एक नहीं सैकड़ों वीडियो में बोला था कि 6 महीने के बाद जो है आप लोग देखिएगा कि मैं उसी लेवल से काम करूंगा। मैंने उसी समय ज्वाइनिंग के समय में ही बोला था कि 6 महीने के बाद देखिएगा कि मैं आप लोगों के लिए उसी लेवल से काम। मेरे पिताजी अगर राजनीति होते ना, या राजनीतिक बैकग्राउंड से मैं होता, तो मैं इन लोगों से डील करता। मैंने डील नहीं किया, मैंने दिल की बात सुनी और मुझे लगा कि चलो ठीक है, बड़े भैया अगर कुछ बोल रहे हैं तो बातें मान लेनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। हम लोगों के अंदर जो है सम्मान की भावना थी, और उन लोगों के अंदर जो है मुंह में राम बगल में बस, ये चीज़ें थी। अब जो भी है, मैं तो ज्वाइन होने नहीं आपने दिल से किया, दिल से डील नहीं किया, और दिल से मैंने किया, मैंने दिमाग से जो है डील नहीं किया। मेरे पास वो लोग आए थे, मैं उन लोगों के पास नहीं गया था। मुझे बुला के लेके गए, मैं अपने मन से नहीं गया था। मुझे बुला के लेके गए, मैं अपने मन से नहीं गया था। और मुझे बुला के आप अपने घर पे बुलाते हैं और उसके बाद से जो है बोलते हैं कि आज पे आपको खाना, और जब मैं आपके आता हूँ तो आप जो है दरवाज़ा बंद कर, आप घर पे ही नहीं है। ऐसा मनोज तिवारी भैया का स्टेटमेंट है कि मनीष कश्यप की वजह से 7 से 8 सीटों पे प्रभाव पड़ रहा था। ये उनका ऑन रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्डिंग न्यूज़ चैनल पे स्टेटमेंट है। जो मनीष कश्यप 7 से 8 सीटों पे आप लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था, वो मनीष कश्यप 7 से 8 सीटों पे फायदा पहुंचाया है। टोटल जो है आपको 14-15 सीटों का फायदा हुआ। टोटल नुकसान ना पहुंचा के फायदा पहुंचा दिया, तो आपको उल्टा फायदा हो गया। हम 14-15 सीट नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ 2 सीट कह रहे हैं, पश्चिमी चंपारण और दिल्ली का वो मनोज भैया का सीट। हम 2 सीट जम के हम प्रचार किए मनोज भैया के लिए, और पश्चिमी चंपारण हम संजय भैया के खिलाफ नहीं चुनाव लड़े। जिस मनीष कश्यप की वजह से 2 सीट का आपको जो है डायरेक्ट फायदा हुआ, उस मनीष कश्यप के साथ आप लोगों ने ये किया। और जो व्यक्ति आप लोगों को नुकसान पहुंचाता है उसको जो है आप लोग गोद में उठाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान पहुंचाएगा उसी को भारतीय जनता पार्टी पूछेगा। जो भारतीय जनता पार्टी का फ्री में जो है प्रचार करेगा, फ्री में तन मन धन से समर्पित हो जाएगा, यूज एंड थ्रो। आप बिहार में जो है उठा के देख लीजिए, आप पता कीजिएगा,
फ़ोन पे अलग अलग जिला में पता कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर विधायक जो है ना आरजेडी के कार्यकर्ताओं को ठेका का काम देते हैं। किसको देते हैं? आरजेडी के कार्यकर्ताओं को। भारतीय जनता पार्टी का विधायक ठेका किसको देगा? आरजेडी के कार्यकर्ता को। काहे कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर ठेका दे दिया तो विपक्ष वाले लोग आवाज़ उठाएंगे। काहे आवाज़ उठाएंगे? क्योंकि उसमें गड़बड़ी करना है। ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं, ज़्यादातर आप बिहार में पता कर लीजिए, ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। और अगर आरजेडी के लोगों को जो है अगर उन लोगों ने ठेका दिया तो भारतीय जनता पार्टी का तो कार्यकर्ता आवाज़ उठाएगा ही नहीं, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के विधायक जी ने काम दिया है। और आरजेडी के भी लोग, विपक्ष के लोग भी नहीं आवाज़ उठाएंगे, काहे कि आरजेडी का ठेकेदार नहीं भरोसा है। तो एक बार इरफान खान का मदारी फिल्म देखिएगा, आपको जो है वो सारा मदारी वाला कहानी जो है बिहार में चल रहा है। एक बार भैया मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं आपसे, हाथ जोड़ के एक बार जाके आप जो है इरफान खान, बहुत बड़े कलाकार, बहुत अच्छे कलाकार, उनका मदारी फिल्म देख लीजिए भैया। ये लोगों ने मदारी बना दिया हम लोगों को। कि अब मनीष कश्यप आगे की जो अब पारी है किस तरह से खेलना चाहते हैं। चर्चा है कि जनसुराज आप जा रहे हैं, गडकरिया से चुनाव लड़ रहे हैं, ये सब चर्चाओं में कितनी दम है? देखिए, चनपटिया मेरा जन्मभूमि है, कर्मभूमि भी चनपटिया है। और प्रशांत किशोर जी, देखिए सब में कमी हो, मोदी जी में बहुत अच्छाई है लेकिन थोड़ा बहुत कमी भी है। मेरे में भी कमियां हैं, अच्छाइयाँ हैं, आप में भी कमियां हैं, अच्छाइयाँ, प्रशांत किशोर जी में भी कमियां हो सकता है, अच्छाइयाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बहुत सारे लोगों से मिला, सब लोगों ने बोला कि वो भी सेम बातें कर रहे हैं जो आप बातें कर रहे हैं, वो भी वही बातें कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि चलिए ठीक है, देखा जाए, मिला जाए। और अभी जो है मिलना जुलना चालू है अपने लोगों से भी और कुछ और लोगों से भी, और सब कुछ सही रहा तो मिलके जो है बिहार बदलेंगे। आज ही के बारे में चर्चा थी कि ऐसा आज आप शामिल होने वाले हैं। और जब शामिल होंगे तो पूरा बिहार, पूरा देश देखेगा, ये चीज़ है। चुनाव लड़ना है, तय है? लड़ना है। नरकटियागंज से चुनाव लड़ना है? नहीं, कहाँ? चनपटिया? चनपटिया से मैंने सोचा है, क्योंकि जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, तो तैयारी वहीं से हो रहा है। एक और जो मुद्दा जो मनीष कश्यप जिसको लेके काफ़ी चर्चित हुए थे, देश में पहचान बनी थी, मजदूरों का मुद्दा। पिछले 17 महीनों में कहीं ना कहीं मुद्दा दूर हो गया था आपसे? नहीं, मैं जब बीजेपी में भी था ना, तो आप जाके देखिएगा, 6 महीना पहले मैं हरियाणा में गया था और वहाँ पे बिहार के मजदूरों के लिए वीडियो बनाया था, अभी भी मेरे यूट्यूब पे है, अभी भी। क्या हुआ था, मैं आवाज़ उठा रहा था, लेकिन आवाज़ उठाने के दौरान जो है लोकसभा चुनाव के बाद जो है दिल्ली चुनाव तक ये जो 7 महीना का पीरियड रहा, 7 महीना का पीरियड रहा, ये 7 महीना के पीरियड में अलग अलग राज्यों में जाके सिर्फ चुनाव प्रचार करना था। तो चुनाव प्रचार कर रहा था तो उस दौरान समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं जो है अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाऊँ। चूँकि पार्टी में था तो पार्टी के लिए पूरी तरीके से ईमानदारी से जो है अपनी गाड़ी में अपना डीजल पेट्रोल डलवा के, अपनी गाड़ी में अपना डीजल पेट्रोल डलवा के और जाके जो है पार्टी के लिए, पार्टी जहाँ बोलती थी वहाँ जाके चुनाव प्रचार करता था। जो भी बोलता था, मतलब प्रत्याशी बोले, पार्टी बोले, जो भी बोला, जाके जो है चुनाव प्रचार मैं करता था। अब जब फरवरी में जो है दिल्ली चुनाव ख़त्म हो गया तो उसके बाद से बिहार आया तो मैंने सोचा क्या कि बिहार आया हूँ तो पार्टी जो है कुछ दायित्व देगी और उस दायित्व के हिसाब से अपना काम करेंगे। तो अपना काम कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला पूरा परिवार की बच्ची का तबीयत खराब होता है, वो पीएमसीएच में 4 दिन तक उसका इलाज नहीं होता है। परिवार किसको वोट देता है? भारतीय जनता पार्टी को। बच्ची जो है 16 या 17 साल की थी, वो भी 18 साल की हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देती। उसका इलाज करवाने के लिए पीएमसीएच में मनीष कश्यप जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान, और भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ बदतमीजी होती है। एक नोटिस तक ये लोग नहीं जारी करते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, या एक बीजेपी के कोई विधायक या सांसद जो है साथ में खड़े भी नहीं होते हैं कि हाँ मनीष कश्यप के साथ खड़े हैं। एक पोस्ट तक नहीं आता है किसी का। अब बताइए, आप अपने कार्यकर्ता के बारे में जो है हालचाल नहीं जान पा रहे हैं तो आप बिहार के लोगों का क्या हालचाल जानेंगे?
और मनीष कश्यप जब अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो बिहार के लोगों को क्या प्रोटेक्ट कर पाएगा ऐसी जगह चर्चा पर? ये है कि डैमेज कंट्रोल में बीजेपी जुटी हुई है, कई बड़े नेता आपसे संपर्क कर रहे हैं इस डैमेज कंट्रोल को करने में फिर से आपकी वापसी के लिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा। बस कांच जो है वो उसको चमकने के लिए जो है प्रकाश की ज़रूरत होती है। अगर कोई हीरा हो तो अंधेरे में भी चमक जाता है। अंतिम सवाल ये अगर मैं काबिल होऊंगा तो मैं जो है अपने संघर्ष के दम पे अपनी कहानी बनाऊंगा। संपर्क बहुत सारे लोग कर रहे हैं लेकिन ना बना, अब ना। बड़ा बड़ा मैसेज भी आता है, वो सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वो नहीं दिखा सकता हूँ। हाँ, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो बता सकता हूँ। अभी बहुत सारे लोग संपर्क कर रहे हैं लेकिन मैं ना। इस चुनाव में क्या संभावना आपको दिखती है? एक तरफ तेजस्वी यादव की महागठबंधन है, एनडीए है और प्रशांत किशोर हैं, 3 जोड़ी इस बार हैं, तो आपको क्या लग रहा है संभावना क्या हो सकता है? क्योंकि इतने दिनों में राजनीति पहला तो एक चीज़ जान जाइए कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, एकदम कन्फर्म है। बीजेपी जीतेगी, एनडीए जीतेगी तब भी कन्फर्म, एनडीए तो जीतेगी ही नहीं। कन्फर्म है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये स्थिति जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं खड़ी हो पा रही है, उस स्थिति में तो एनडीए नहीं जीतेगी, इस स्थिति में नहीं जीतेगी। और नीतीश कुमार जी किसी भी हाल में मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। नीतीश कुमार जी डिप्रेशन में इसलिए चले गए कि प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। दूसरा चीज़ कि वो सोच रहे थे कि बच्चा जो है वो सेटल्ड हो जाए, अच्छे ढंग से सेटल्ड हो जाए। तो कोई भी बाप जो है वो डिप्रेस्ड हो जाता है अगर उसका बेटा जो है अच्छे ढंग से सेटल्ड नहीं हो पाया, शादी ब्याह नहीं हो पाया उसके समय में। और नीतीश जी की तो वाइफ है नहीं, तो वो शायद से इस वजह से डिप्रेस्ड है। बीजेपी एनडीए जो भी है, इस स्थिति में जो स्थिति है वर्तमान समय में, इस स्थिति में तो उनकी सरकार नहीं बनने वाली है और नया मुख्यमंत्री बिहार में देखने को मिलेगा आपको। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। महागठबंधन के बारे में क्या रहा है, इंडिया गठबंधन के बारे में? देखिए, एनडीए गठबंधन में तो ऐसे ही आपस में ही फूट है। कोई कुछ सीट मांग रहा है, कोई कुछ सीट मांग रहा है। और तेजस्वी जी जो है वो बाढ़ के बारे में एक शब्द नहीं बोले हैं। अभी बिहार में बाढ़ आने वाला है। ना विपक्ष का नेता बोल रहा है, ना पक्ष का नेता बोल रहा है। विजन क्या होना चाहिए आपका बिहार का डेवलपमेंट के लिए? मोदी जी गुजरात में भाषण देते हैं तो बोलते हैं 2035 तक का विजन हम अभी सेट करेंगे। देश के लिए बोलते हैं कि 2047 तक का विजन हम अभी सेट करेंगे। और बिहार में आके बोलते हैं कि 5 किलो राशन हम अभी देंगे। तेजस्वी जी वैसे ही हाई घोषणा करेंगे, हाउ घोषणा करेंगे। अरे आपके पास विजन क्या है? विजन बताइए कि बिहार में जो है सॉफ्टवेयर कंपनियां लाएंगे, कैसे लाएंगे? 2005 में अखबार में छपा था, मुझे याद है दैनिक जागरण या हिंदुस्तान में छपा था कि बिहार में जो है आईटी पार्क बनने वाला है। 2005 की मैं बात कर रहा हूँ। और 2005 से आज तक देख रहा हूँ कि एक भी आईटी पार्क नहीं बना बिहार में। विजन क्या है? उस विजन पे अगर आप काम करेंगे तो ठीक है। और उस विजन पे जो है वर्तमान समय में प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं। तो कहीं नहीं तो कहीं जो है मुझे नहीं लगता है कि अगर जिसके पास विजन नहीं हो उसको अगर बिहार की जनता वोट देगी तो कहीं नहीं तो कहीं बिहार की जनता पछताएगी। के बारे में एक चर्चा बहुत आम है कि कोई बहुत ज़्यादा उनके साथ टिक नहीं पा रहा है, बहुत एरोगेंट हैं, बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं के साथ मिल के नहीं रह पाते हैं, अपनी बातों को ही ज़्यादा प्रमुखता देते हैं। जो उनके साथ जो पूर्व में जो जुड़े हुए लोग थे, कई लोगों ने जुड़ा और फिर उनका साथ भी टूटा। उन लोगों का कहना है कि अभी जो है जो नॉन पॉलिटिशियन लोग हैं वही लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। और ठीक है, प्रशांत किशोर जी पे बहुत सारा आरोप लग रहा है। आरजेडी में तेजस्वी के अलावा मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं है। तो ये आरोप नहीं लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी महत्वाकांक्षी हैं। सिर्फ तेजस्वी यादव जी ही क्यों? मोदी जी तो अपने माला में किसी को घुसने नहीं देते हैं। मोदी जी अपने माला में किसी को नहीं घुसने देते हैं। अब मोदी जी अपने पार्टी के कितने विधायक सांसद से मिलते हैं? जब आपको जो है वहाँ पे सवाल नहीं कर रहे हैं और प्रशांत किशोर जी पे एरोगेंस होने का आप आरोप लगा रहे हैं। आप समझिए, एक व्यक्ति जो बिहार के एक साधारण से गांव में पैदा होता है और वहाँ से जो है वो WHO तक का शायद से सफ़र उन्होंने किया है, तय किया। फिर एक व्यक्ति जो वार्ड कमिश्नर से लेकर प्रधानमंत्री तक को बनाता है, रिकॉर्ड है प्रशांत किशोर जी का। आप बीजेपी वालों से भी पूछिएगा तो बताएंगे। वार्ड कमिश्नर से लेकर प्रधानमंत्री तक एक व्यक्ति जो है 12 मुख्यमंत्री बनाता है, 12 मुख्यमंत्री। उस व्यक्ति के ऊपर एरोगेंसी का आप आरोप लगाते हैं, जो बिहार में विजन लेके आता है बिहार के डेवलपमेंट के लिए।
और जिसके पास कोई विजन नहीं है, जो विजनरी लोग नहीं हैं, जो सोचते हैं कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे अलावा कोई नहीं बनेगा। और प्रशांत किशोर जी साफ साफ बोल दिए कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हम नेता बनने नहीं आए हैं, हम बिहार बदलने आए हैं। तो उनके ऊपर एरोगेंसी का आरोप लगा दिए। आज जो कहता है कि हमारा बेटा के अलावा कोई मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता है, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं। जो कहता है कि डबल इंजन की सरकार में जो है चाहे मुख्यमंत्री का दिमाग हो या दिमाग खराब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसी को थोप के रखेंगे, उसके ऊपर एरोगेंसी का कोई आरोप नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछिए कि नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति क्या है अभी। क्यों नहीं आप एरोगेंसी का आरोप लगा रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मंत्रिमंडल के सभी लोगों का नाम नहीं बता पाएगा, उस व्यक्ति को जो है ना सीएम बना के जो है भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के लोगों के ऊपर थोप दिया है। ये थोपना कहते हैं, तो उसके ऊपर एरोगेंसी का आरोप नहीं लगेगा। अरे जो योद्धा होते हैं ना, थोड़ा सा कड़वा लहजा होता है उनका, थोड़ा सा कड़वा लहजा होता है। मोदी जी जब 304 सीट जीते थे ना, तो किसी को कुछ नहीं पूछते थे। थोड़ा कम हुए ना, तो अच्छे कामों के वजह से 304 सीट जीते थे, तब नीतीश जी और नायडू को कुछ नहीं पूछते थे। जब थोड़ा सा कोलिब्रेशन करना पड़ा ना, तो फिर नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू के साथ बैठ के जो है भाग्य रेखा देखते हैं एक दूसरे का। देखते हैं ना, वीडियो वायरल होता है ना कि भाग्य रेखा एक दूसरे का देख रहे हैं ये लोग कि तुम कब तक रहोगे प्रधानमंत्री, तो भैया तुम कब रहोगे तो मुख्यमंत्री। और जो प्रशांत किशोर बिहार में जो है गर्मी ठंडा बरसात में जो है आके संघर्ष बिहार को बदलने की बात कर रहा है, उस पर आप वाह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी बात करने के लिए 24 से। मनीष कश्यप जी इन्होंने साफ तौर पे बताया है कि उनकी आगे की रणनीति क्या है, और सबसे खास बात कि आखिर बीजेपी छोड़ने की वजह क्या है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।